हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी लॉस एंजलिस में शुरू होती है। पुलिस के लोग लिंकन हाइट्स में एक बैंक के बाहर एक भारी गोलीबारी में फंसे हैं। 4 लुटेरे बैंक लूट रहे हैं। 2 अंदर जमानत के तौर पर लोगों को पकड़े हुए हैं, बाकी 2 बाहर पुलिस से ऑटोमेटिक बंदूकें और पूरी सुरक्षा वर्दी के साथ लड़ रहे हैं। आम पुलिस सिर्फ छोटी बंदूकें लेकर उन्हें रोक नहीं सकती। खुशकिस्मती से स्वॉट टीम जल्द ही पहुंच जाती है। जिम और ब्रायन नाम के 2 ऑफिसर हेलीकॉप्टर से रस्सी के जरिए नीचे आकर बैंक की छत पर उतरते हैं। वो छत काटकर अंदर एंट्रेंस में कूद जाते हैं और एक छोटी कैमरे से नीचे लॉबी देखते हैं ताकि अंदर जाने का सुरक्षित रास्ता ढूंढ सकें। कुछ स्वॉट स्नाइपर सामने वाली इमारत पर मोर्चा जमाते हैं। एक और टीम जमीन की तरफ से आगे बढ़ती है। तभी बाहर का एक लुटेरा भागने वाली गाड़ी में निकलने की कोशिश करता है। एक स्नाइपर एक ही गोली से उसे रोक देता है। दूसरा बाहरी लुटेरा लड़ता रहता है, लेकिन जमीन की टीम उस तक पहुंचकर उसे जमीन पर गिरा देती है। अंदर के 2 लुटेरे घबराने लगते हैं। जमीन की टीम अंदर एक फोन भेजती है ताकि स्वॉट का बातचीत करने वाला उनसे बात कर सके और जमानत वालों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। इसी वक्त वेलास्केज नाम का स्वॉट लेफ्टिनेंट अपने अंदर वालों को कॉल करता है और रुकने को कहता है, लेकिन ब्रायन हुक्म को नजरअंदाज कर देता है। वो अंदर एंट्रेंस में कूद जाता है और चुपके से लॉबी के पीछे अपनी जगह ले लेता है। जिम के पास पीछे जाने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचता। वेलास्केज ब्रायन को बार बार कॉल करता रहता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। फिर एक लुटेरा एक औरत जमानत को पकड़कर उसके सर पर बंदूक तान लेता है। गोली मारने ही वाला होता है। ब्रायन लुटेरे पर गोली चलाता है, लेकिन गोली पहले औरत के कंधे से गुजरती है और उसे जख्मी कर देती है। लुटेरा मर जाता है। जिम आखिरी लुटेरे को भी खत्म कर देता है। मामला खत्म हो जाता है। जिम जख्मी औरत को चेक करता है और एम्बुलेंस बुलाता है। ब्रायन पूछता है कि क्या वो ठीक हो जाएगी। जिम खुश नहीं होता और उस पर भड़क उठता है। बाद में पुलिस स्टेशन में कैप्टन फुलर जिम और ब्रायन दोनों पर हुक्म न मानने की वजह से बहुत नाराज है। जख्मी औरत उन पर मुकदमा भी चलाने वाली है। फुलर दोनों को स्वॉट से निकाल देता है, लेकिन वेलास्केज बीच में आता है और फुलर से कहता है कि कम से कम उन्हें टीम में रखें ताकि वो अपना मकाम वापस हासिल कर सकें। फुलर मान जाता है, लेकिन सजा के तौर पर उन्हें केज ड्यूटी पर भेज देता है। ब्रायन बेइज्जती महसूस करता है और फुलर को जवाब दे देता है। इससे उसकी हालत और खराब हो जाती है और वो गुस्से में वहां से निकल जाता है। जब जिम झिझकता है, फुलर उसे एक डील ऑफर करता है कि वो फौरन स्वॉट टीम में वापस आ सकता है अगर वो सरकारी तौर पर ब्रायन की लापरवाही की रिपोर्ट करे। इसी वक्त ब्रायन छोड़ने का फैसला कर चुका है और बैग पैक कर रहा है। जिम उसके पास आता है और मानता है कि ब्रायन ने बाहर लापरवाही की थी। बड़ा झगड़ा होता है। ब्रायन समझ जाता है कि जिम ने उसकी रिपोर्ट की है, फिर वहां से निकल जाता है। 6 महीने गुजरते हैं। जिम अपने वक्त में अकेला ट्रेनिंग करता रहता है, लेकिन काम पर वो गन केज में फंसा हुआ है और दूसरों के लिए बकवास काम करता रहता है। एक दिन होंडो नाम का एक सार्जेंट आता है और जिम से अपनी खास बनाई बंदूक ठीक करने को कहता है। जिम काम करता है और साफ जाहिर हो जाता है कि वो इस हथियार से बहुत प्रभावित है। होंडो फिर वेलास्केज से मिलता है। अखबारों में पुलिस डिपार्टमेंट के खिलाफ काफ़ी बातें चल रही हैं और पुलिस चीफ बदलाव चाहता है। वेलास्केज होंडो से कहता है कि एक बिल्कुल नई स्वॉट टीम बनाओ और चलाओ। शुरुआत के लिए वो 2 ऑफिसर देता है, टीजे और माइकल। होंडो उन्हें मान लेता है और कहता है कि 3 और लोग वो पर्सनल फाइल से चुनेगा। आखिरी मंजूरी कैप्टन फुलर की होगी। होंडो की बंदूक ठीक करके जिम घर जाता है और पाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड अपार्टमेंट छोड़ने की कोशिश कर रही है। वो कहती है कि जब से उसे स्वॉट से निकाला गया है तब से दोनों के दरमियान कुछ भी ठीक नहीं रहा। जाते वक्त वो उसे किस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो पीछे हट जाता है और उसे जाने देता है। अगली सुबह काम पर जिम का केज वाला साथी कुछ दिलचस्प चीज़ नोटिस करता है। केज में काम करते वक्त जिम ने एक औजार इजाद किया है जिसे वो एक दिन पेटेंट करवाना चाहता है। ये एक बड़ा कांटा और जंजीर है जो गाड़ी से जुड़ा है, लड़ाई के दौरान दीवारों या रास्तों को तोड़ने के लिए। जिम इसे की टू द सिटी कहता है। जब जिम ये समझा रहा होता है, होंडो अंदर आता है और इसे पसंद करता है। वो अपनी ठीक की हुई बंदूक भी उठाता है और जिम के काम से काफी प्रभावित होता है। कुछ वक्त बाद होंडो ऑफिसर्स के ग्रुप को निशानबाजी रेंज पर ले जाता है। टीजे सबसे बेहतर शूट करता है, होंडो से भी अच्छा। होंडो $200 की शर्त लगाता है कि जिम टीजे को हरा सकता है। टीजे मान जाता है। दोनों मुकाबला करते हैं और जिम आसानी से जीत जाता है। किसी को हैरानी नहीं होती सिवाय टीजे के। इसी वक्त एलेक्स नाम का एक फ्रेंच मुजरिम लॉस एंजलिस पहुंचता है। एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी उसकी छुरी ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहता है कि ये फैमिली का तोहफा है और रख लेता है। उसके लोग उसे स्वागत कहते हैं और एक झूठा पासपोर्ट देते हैं। एलेक्स फिर अपने चचा के रेस्टोरेंट जाता है, जन्मदिन का सरप्राइज होने का नाटक करते हुए। लेकिन सच ये है कि एलेक्स को पता है कि उसके चचा काफ़ी अरसे से क्रिमिनल फैमिली का पैसा चुरा रहे हैं। साथ खाना खाने के बाद एलेक्स अपने चचा को छुरी से मार देता है। फिर एलेक्स अकेले गाड़ी में निकल जाता है। एक टूटी हुई टेल लाइट की वजह से पुलिस उसे
उसे रोक लेती है। गाड़ी उसके चचा की है जिस पर गिरफ्तारी का वारंट था, इसलिए एलेक्स को पूछताछ के लिए ले जाया जाता है। वो सिपाहियों को रिश्वत देने की कोशिश करता है लेकिन बात नहीं बनती। एलेक्स जेल की कोठरी में बंद हो जाता है। वापस होंडो की तरफ, होंडो जिम को अपने साथ रोज के काम पर ले जाता है ताकि टीम के लिए नई भर्तियां ढूंढने में मदद मिल सके। पहले वो डीक नाम के एक ऑफिसर को देखते हैं जो अभी एक मुजरिम का गलियों में पैदल पीछा कर रहा है। होंडो और जिम भी पीछे में शामिल हो जाते हैं और मिलकर मुजरिम को पकड़ने में मदद करते हैं। डीक चिढ़ जाता है क्योंकि वो ये अकेले करना चाहता था, लेकिन ठंडा पड़ जाता है जब होंडो उसे टीम में शामिल होने की दावत देता है। अगला उम्मीदवार बहुत बुरा तासुर छोड़ता है। वो ज़्यादा शौकीन और एहतियाती नहीं नजर आता। होंडो जल्दी आगे बढ़ जाता है। फिर वो क्रिस नाम की एक मेट्रो ऑफिसर को ढूंढने जाते हैं जो कई बार स्वॉट के लिए अप्लाई और क्वालिफाई कर चुकी है, लेकिन शक की शिकायतों की वजह से बार बार रिजेक्ट होती रही है। उन्हें क्रिस एक हॉस्पिटल में मिलती है अपने साथी के लायक गुंडे की देखभाल करते हुए, जो एक सख्त गिरफ्तारी के बाद वहां आया था। जब होंडो उस ऑफिसर को ढूंढता है, पता चलता है कि क्रिस एक औरत है जिसका पूरा नाम क्रिस्टीना है। होंडो फौरन समझ जाता है कि फुलर ने जेंडर की वजह से उसे स्वॉट से दूर रखा है और शिकायतें सिर्फ एक बहाना थीं। क्रिस समझाती है कि ज्यादातर शिकायतें उन मर्द मुजरिमों की थीं जो एक औरत से हार नहीं मान पाते थे। होंडो फौरन उसे टीम में जगह ऑफर करता है। जब वो हेडक्वार्टर्स वापस आते हैं, जिम होंडो से सीधा पूछता है कि क्या वो उसे अंधेरे में रखेगा या समझाएगा कि पूरे दिन उसे साथ क्यों ले गया। होंडो जिम से पूछता है कि क्या वो टीम में रहना चाहता है। जिम झिझकता है क्योंकि जानता है कि फुलर कभी नहीं मानेगा। होंडो फिर एक जरूरी सवाल करता है, क्या जिम ने कभी ब्रायन की रिपोर्ट की थी अपनी तरक्की के लिए। जिम कहता है नहीं। होंडो उसे टीम में आखिरी जगह दे देता है। बाद में जब फुलर स्वॉट टीम को दिखाता है, फुलर फौरन क्रिस और जिम दोनों को रिजेक्ट कर देता है जैसी उम्मीद थी, लेकिन होंडो नहीं झुकता। फुलर एक बीच का रास्ता निकालता है, लेकिन अगर वो सरकारी स्वॉट इम्तिहान फेल हो जाएं तो क्रिस वापस आम पेट्रोलिंग पर और जिम और होंडो दोनों पूरी तरह सर्विस से हटा दिए जाएंगे। होंडो बिना एक पल रुके मान जाता है, अपनी टीम पर पूरा भरोसा रखते हुए। ट्रेनिंग शुरू होती है। टीम के लोग एक दूसरे को जानना शुरू करते हैं। पता चलता है कि जिम की पुरानी गर्लफ्रेंड असल में माइकल की बहन है। माइकल समझता है कि जिम ने उसके साथ बुरा किया और दोनों के दरमियान तनाव लगभग लड़ाई में बदल जाता है। फिर दूसरे लोग बीच में आ जाते हैं। होंडो उन्हें कई इम्तिहानों से गुजारता है, जैसे कि इमारतों को तोड़कर अंदर जाना, हथियार चलाना, जिस्मानी ताकत और दूर से निशानेबाजी। शुरू में कुछ मुश्किल लम्हे आते हैं, लेकिन धीरे धीरे टीम मिलकर बहुत अच्छा करने लगती है। एक निशानेबाजी की मश्क में जहां ताश के पत्ते निशान होते हैं, हर मेंबर ने हैरान कर देने वाली शुद्ध दिखाई। वो झूठी बचाव की कार्रवाइयों में खाली इमारतों में अंदर जाना भी सीखते हैं, एक साथ काम करना और जमानत वालों को बचाना। कुछ दिन बाद आखिरी इम्तिहान का वक्त आ जाता है। टेस्ट एक असली हवाई जहाज पर झूठी जमानत की हालत है। दुश्मन जो आजमाइश के लिए पेंटबॉल गन लिए दूसरे ऑफिसर्स हैं, जहाज पर काबू कर चुके हैं। टीम को 8 मिनट में काबू वापस लेना है और तमाम दुश्मनों को खत्म करना है। जहाज की बनावट का मुताला करते वक्त जिम कुछ ऐसा नोटिस करता है जो किसी ने नहीं देखा। खाने की ट्रे के लिए एक छोटा लिफ्ट का रास्ता। कोई मर्द इसमें नहीं जा सकता, लेकिन क्रिस जा सकती है। टीम अपनी गाड़ी जहाज के नीचे ले जाती है और नीचे से काटना शुरू करती है। एक टीम मेंबर बाद में खिड़की से अंदर जाने के लिए छत पर चढ़ जाता है। क्रिस खाने के लिफ्ट के रास्ते से अंदर घुस जाती है। बाकी लोगों को एक छुपा हुआ दरवाजा मिलता है और एक जाल जो अभी फटने वाला था। वो इसे सेकंड्स में नाकारा कर देते हैं। फिर वो सब मिलकर गिनती करते हैं और एक ही वक्त हर तरफ से हमला करते हैं। टीम हर तरफ से एक साथ आते हुए 6 झूठे दुश्मनों को तेजी से साफ गोलियों से गिरा देती है और हर जमानत वाले को सुरक्षित बचा लेती है। टीजे एक बार जख्मी हो जाता है, लेकिन हर जमानत वाला जिंदा बच जाता है। फुलर साफ खिंचा हुआ नजर आता है, लेकिन नई टीम ने पिछली कोर्स रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रात को पूरी टीम डीके के बाप के रेस्टोरेंट में जश्न मनाने जाती है। कई घंटे खाने पीने के बाद ज्यादातर लोग घर चले जाते हैं। जिम और क्रिस पीछे रहते हैं और जिम के पसंदीदा बार में जाते हैं। वो पी रहे होते हैं जब ब्रायन अंदर आता है। वो और जिम कुछ ठंडे दुश्मनों जैसी बातें बदलते हैं। ब्रायन जाने का फैसला करता है। जाते वक्त वो अपनी जिम और क्रिस की एक तस्वीर दीवार से गिरा देता है। बार में वापस जिम क्रिस में दिलचस्पी जाहिर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नरमी से मना कर देती है और उसे अपनी बेटी की आने वाली बर्थडे पार्टी में बुलाती है। इसी वक्त एलेक्स एक वकील रखने की कोशिश करता है, लेकिन वकील उसकी कोई मदद नहीं कर पाता। उसे एक नई जगह भेजा जाता है। अगली सुबह टीम एक दिन की छुट्टी एंजॉय करती है। सब अपने अपने रास्ते आराम करने जाते हैं, लेकिन दोपहर में एक जरूरी कॉल आती है। एक आदमी अपने घर में बंद है और खिड़की से अंधाधुंध शॉटगन चला रहा है। वो कहता है कि उसने सारे रास्ते बॉम्ब से बांधे हैं। असल में कोई इस बात पर यकीन नहीं करता, लेकिन वेलास्क्विज खतरा नहीं लेना चाहता। जिम अपनी की टू द सिटी वाला औजार इस्तेमाल करने की रिक्वेस्ट करता है। वो उसे लगाते हैं, गाड़ी घर के पीछे ले जाते हैं और पूरी पिछली दीवार गिरा देते हैं। आदमी सेकंड्स में पकड़ लिया जाता है। पूरा मामला शुरू होने से पहले
पहले ही खत्म हो जाता है। थोड़ी देर बाद एक लोकल शेरिफ डिपार्टमेंट में एक सिपाही एलेक्स की असली पहचान के बारे में ज़रूरी जानकारी निकालती है। ये वेलास्कुइस को भेजी जाती है, जो फौरन होंडो की टीम को हुक्म देता है कि वो एलेक्स को ले जाने वाली जेल बस को रोकें और साथ ले जाएं। लेकिन एलेक्स के क्रिमिनल कॉन्टैक्ट्स को भी इस ट्रांसफ़र के बारे में पता चल चुका है। उसके 2 आदमी पुलिस का भेष बदलते हैं, एक पुलिस गाड़ी चुराते हैं और बस को रोक लेते हैं। वो बस में चढ़ जाते हैं, सिपाहियों को मारते हैं और एलेक्स को आज़ाद कर देते हैं। वो निकलने ही वाले होते हैं जब होंडो की टीम उनका रास्ता रोक लेती है। गोलीबारी शुरू हो जाती है। तमाम झूठे पुलिस वाले जल्द ही खत्म हो जाते हैं। जब एलेक्स चुराई हुई गाड़ी में भागने की कोशिश करता है, टीम गोलियां चलाती है जब तक गाड़ी क्रैश नहीं हो जाती। वो एलेक्स को फिर से पकड़ लेते हैं। तब पता चलता है कि एलेक्स एक अंतर्राष्ट्रीय मुजरिम है, जिसके 1 दर्जन से ज्यादा मुल्कों में हत्या, हथियारों की बिक्री और इंसानों की खरीद और फरोख्त के वारंट हैं। पत्रकार इस खबर को करीब से कवर कर रहे हैं। जब एलेक्स को होल्डिंग सेल की तरफ ले जाया जा रहा होता है, वो कैमरों की तरफ मुंह करके एक बड़ा ऐलान करता है, $100 मिलियन जो भी उसे जेल से छुड़ाएगा। जल्द ही हर न्यूज़ चैनल ये क्लिप बार बार दिखाता है और सब मानते हैं कि एलेक्स के पास अपना वादा पूरा करने के लिए पैसा है। अचानक लॉस एंजलिस का हर मुजरिम इस पर ध्यान दे रहा है। होंडो की टीम जानती है कि ये उनका काम बहुत मुश्किल बना देगा। जल्द ही होंडो की टीम एलेक्स को हेलीकॉप्टर से छत से ले जाने के लिए जाती है, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर करीब आता है, एक छुपा हुआ स्नाइपर उसे मार गिराता है। हेलीकॉप्टर बेकाबू हो जाता है और नीचे सड़क पर क्रैश हो जाता है, एक जबरदस्त धमाके के साथ। टीम एलेक्स को वापस अंदर ले जाती है और एक नई प्लान बनाती है, उसे जमीन पर गाड़ियों के काफिले में ले जाना। वो गाड़ियों और मोटरसाइकिलों में निकलते हैं, एलेक्स की तरफ बढ़ने की कोशिश करती भीड़ को नज़रअंदाज करते हुए। वो उस वक्त रुकते हैं जब एक आवारा आदमी उनके सामने से बहुत धीरे गुजरता है। ये एक जाल था। मुजरिमों का एक बड़ा ग्रुप अचानक हर तरफ से हमला कर देता है। ट्रक्स पुलिस गाड़ियों से टकराते हैं, मुजरिम गोलियां चलाते हैं और धुआं बम फेंकते हैं। एक मोटरसाइकिल ऑफिसर मार जाता है और 2 और जख्मी हो जाते हैं। लेकिन जब हमलावर एलेक्स को पकड़ने जाते हैं, उन्हें सीट पर सिर्फ एक गुड्डा मिलता है। काफिला एक धोखा था। एलेक्स को असल में चुपके से एक गुप्त जमीन के रास्ते से हेडक्वार्टर से काफी दूर अलग गाड़ियों में ले जाया गया था, जबकि वेलास्कुइस सब कुछ ऊपर से हेलीकॉप्टर में देख रहा था। कुछ वक्त के लिए होंडो का छुपा प्लान बिल्कुल काम करता है, लेकिन एलेक्स लोगों का अपमान करता और रिश्वत देने की कोशिश करता रहता है। फिर सब कुछ बिगड़ जाता है। दूसरे चेक पॉइंट पर टीजे अचानक गाड़ी रोक देता है और अपनी ही टीममेट्स पर बंदूक तान लेता है। उसने एलेक्स का पैसा लेने का फैसला कर लिया है। जिम और माइकल उसे समझाने की कोशिश करते हैं। तभी ब्रायन कहीं से निकलता है, माइकल को गोली मारता है और जाहिर करता है कि वो ही एलेक्स को आज़ाद करवाने के पूरे प्लान के पीछे था। ब्रायन जिम को हाथ बांध देता है। फिर ब्रायन और टीजे एलेक्स को लेकर सबवे में घुस जाते हैं। बाकी टीम वहां पहुंचती है, जिम को आज़ाद करती है और माइकल के लिए एम्बुलेंस बुलाती है। वो अलग अलग हो जाते हैं। होंडो और जिम सबवे टनल्स में ब्रायन का पीछा करते हैं, जबकि डीक और क्रिस तेजी से अगले स्टेशन तक पहुंचते हैं। होंडो और जिम ट्रेन मिस कर देते हैं, लेकिन डीक और क्रिस रिपोर्ट करते हैं कि ट्रेन अगले स्टेशन तक नहीं पहुंची। दोनों टीम्स जांच के लिए टनल में चल पड़ते हैं। उन्हें ट्रेन आधे टनल में खाली मिलती है। ब्रायन और उसके लोग जा चुके हैं, सिर्फ घबराए हुए मुसाफिर वहां बचे हैं। ट्रेन ड्राइवर टनल की दीवार में एक तूफानी नाली का खुला रास्ता दिखाता है। टीम अंदर जाती है और फौरन पुलिस से रेडियो कॉन्टैक्ट टूट जाता है। इसी वक्त फुलर को टीजे की गद्दारी और ब्रायन की शमूलियत का पता चल जाता है। क्योंकि टीम खामोश हो चुकी है, वो शक करता है कि वो सब एलेक्स को भागने में मदद कर रहे हैं। जब उसे पता चलता है कि एक छोटे एयरपोर्ट पर बिना परमिशन एक बंद रनवे चालू की गई है, वो समझ जाता है कि ब्रायन वहां जा रहा है और वहां हर अवेलेबल टीम भेज देता है। गहरी नाली में टीम मुजरिमों का पीछा करती है और अंधेरों में उड़ते चमगादड़ों से बचती है। आगे ब्रायन एक माइन और धुआं बम्बे का इस्तेमाल करके एक जाल लगाता है। टीजे को ये सही नहीं लगता। जब टीम धुएं में पहुंचती है, वो रुकने की बजाय आगे बढ़ जाती है। डीक लगभग माइन पर चढ़ने ही वाला होता है, लेकिन जिम आखिरी लम्हे में उसे पकड़ लेता है। जिम एहतियात से उसे नाकारा कर देता है। इस दौरान ब्रायन का ग्रुप टनल के आखिर तक पहुंच चुका होता है और पीछे का भारी दरवाजा बंद कर चुका होता है। टीम बंद दरवाजे तक पहुंचती है। जिम उसी नाकारा की गई माइन से दरवाजा उड़ा देता है। होंडो फुलर को सब कुछ बताता है और गाड़ियां भेजने को कहता है, लेकिन फुलर अब होंडो पर भरोसा नहीं करता और टीम को रुकने का हुक्म देता है। होंडो हुक्म नजरअंदाज कर देता है। टीम एक गुजरती हुई लिमोजीन देखकर उसे ले लेती है। गाड़ी चलाते वक्त क्रिस ऊपर देखती है और शहर के ऊपर एक छोटा जेट नीचे उड़ता हुआ देखती है। वो समझ जाती है कि एयरपोर्ट असली निकलने का प्लान कभी था ही नहीं। असली प्लान वो जेट है। वो उसका पीछा करते हैं। जेट 6th स्ट्रीट ब्रिज पर उतर जाता है। ब्रायन और उसके लोग जेट के मालिकान को जमानत के तौर पर पकड़ लेते हैं और उड़ान के लिए सवार हो जाते हैं। टीम लिमोजीन ब्रिज पर ले जाती है। 2 मुजरिम रास्ता रोकने के लिए एक रोड ब्लॉक उड़ा देते हैं। होंडो बिना रुके सीधा धमाके में से गाड़ी चलाता जाता है। टीम जेट पर गोलियां चलाती है, लेकिन जेट रुकता नहीं। फिर होंडो उड़ान भरने से ठीक पहले जेट के लैंडिंग गियर पर गोली मार देता है। जेट वापस ब्रिज पर क्रैश हो जाता है। एक और गोलीबारी होती है।
क्रिस कंधे में गोली लगने से जख्मी हो जाती है। एलेक्स पैदल भागने की कोशिश करता है लेकिन डीक उसका पीछा करके उसे पकड़ लेता है। ब्रायन क्रैश हुए जेट से एक जमानत वाले को शील्ड की तरह इस्तेमाल करते हुए निकल भागता है। वो ब्रिज से रस्सी के सहारे नीचे उतरता है। जिम उसका पीछा करता है और वो भी नीचे उतरता है। इसी वक्त होंडो को जख्मी टीजे मिलता है जो कहता है कि उसे पछतावा है और पूछता है कि क्या माइकल ठीक हो जाएगा। होंडो बताता है कि माइकल के ठीक होने की उम्मीद है। टीजे अपनी बंदूक निकालता है और खुद को गोली मार लेता है। ब्रिज के नीचे जिम एक ट्रेन यार्ड में पहुंचता है। ब्रायन अचानक पीछे से हमला करता है और हाथ में छुरी मारने से पहले भाग जाता है। जिम चलती ट्रेनों के दरमियान उसका पीछा करता है, एक एक करके बचते हुए। वो ब्रायन को पकड़कर गिरा देता है और दोनों रेलवे ट्रैक्स पर लड़ पड़ते हैं। जब एक तेजी से आती हुई ट्रेन करीब होती है, जिम ब्रायन का सर सीधा उसके रास्ते में डाल देता है। ब्रायन फौरन मर जाता है। जिम ब्रिज पर अपनी टीम के साथ वापस आ जाता है। फुलर वहां पहुंचकर सबको बधाई देता है, लेकिन वो बताता है कि काम अभी खत्म नहीं हुआ। एलेक्स को अभी भी फेडरल जेल तक पहुंचाना बाकी है। टीम एलेक्स को स्वॉट ट्रक में बिठाकर अथॉरिटीज तक ले जाती है। कुछ वक्त बाद एलेक्स को सुरक्षित पहुंचाने के बाद रेडियो पर एक और लूट की कॉल आती है। होंडो टीम को याद दिलाता है कि उनकी शिफ्ट टेक्निकली 12 घंटे पहले खत्म हो चुकी थी। सब बहुत थके हुए हैं, लेकिन बिना एक शिकायत किए थकी हुई टीम अपने अगले काम पर निकलने के लिए राजी हो जाती है। इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।